दिल्ली में लाल किले के पास धमाके से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर। धमाके में कुल 9 लोगों की जान गई है और जान गंवाने वाले लोगों की अब धीरे धीरे कर पहचान हो रही है। एक और व्यक्ति की शिनाख्त कर ली गई है। 22 साल के कैब ड्राइवर पंकज सहनी की इस धमाके में मौत हुई है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे पंकज। मृतक पंकज सहनी की भी शिनाख्त कर ली गई है। बताया जा रहा है पंकज सहनी अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने स्टेशन जा रहे थे और तभी कार धमाके की चपेट में आ गई। पंकज सहनी को उनके परिवार के लोग ढूंढ रहे थे। रोते बिलखते कई परिवार हैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर अपनों की खोज में हैं। बहुत से लोग मौका वारदात पर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां से पुलिस उनको एलएनजेपी वापस भेज रही है क्योंकि जो शव हैं वो भी एलएनजेपी अस्पताल में ही रखे गए हैं और साथ ही साथ जो घायल हैं उनका इलाज भी फिलहाल दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ही चल रहा है। कुल 9 लोगों की मौत हुई थी और धीरे धीरे कर अब मृतकों की शिनाख्त हो रही है। इसी कड़ी में एक और मृतक जिनकी शिनाख्त कर ली गई है, इनका नाम पंकज सहनी बताया जा रहा है। ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे, कैब ड्राइवर थे, अपनी गाड़ी चलाते थे और अपनी गाड़ी से ही किसी रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने गए थे। शाम के वक्त जब यहां लाल किले के नजदीक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने धमाका हुआ, उस वक्त पंकज सहनी भी अपनी गाड़ी में उसी इलाके में मौजूद थे और उनकी गाड़ी भी इस धमाके की चपेट में आई। पंकज सहनी की भी मौत हो गई है। तो अब तक करीब 6 से 7 शव ऐसे जिनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन कुछ शव ऐसे हैं इसी बुरी तरीके से जले हुए हैं कि अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और अपनों के इंतजार में ये शव भी वहीं दूसरी तरफ अपने हैं जो शिद्दत से तलाश कर रहे हैं अपनों की, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं। एलएनजेपी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 14 साल बाद ऐसा मौका आया जब दिल्ली दहली है, क्योंकि इससे पहले 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जब धमाके हुए थे उसके बाद कमोबेश दिल्ली में इस तरीके के धमाकों के सिलसिले पर ब्रेक सा लग गया था, वरना एक दौर वो भी था जो दिल्ली वालों ने देखा है जब कोई भी मौका हो और दिल्ली पर साया मंडराता था असुरक्षा का, लेकिन उसके बाद तस्वीर दिल्ली की बदली और दिल्ली सुरक्षित हुई। लेकिन अब 14 साल के बाद एक बार फिर वही डर है, वही खौफ है और उसी डर और खौफ के साए में जीने को दिल्ली के लोग मजबूर हैं। धमाका जोरदार था जो बीती शाम हुआ है लाल किले इलाके के बाहर चलती गाड़ी में और अभी तक पुष्टि इसकी आधिकारिक तौर पर, मैं फिर से दोहरा दूं, आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि इस धमाके के पीछे वजह क्या थी। ये महज सिर्फ एक हादसा कहा जाएगा या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। दिल्ली में कार धमाके में मारे गए 9 लोगों में अब तक 6 लोगों की पहचान हो चुकी है। 6 शवों की पहचान कर ली गई है। 3 मृतकों की शिनाख्त डीएनए टेस्ट के जरिए होगी। परिजनों को ढूंढने भी पहुंच रहे हैं लोग, अपने डीएनए सैंपल भी दे रहे हैं वहां पर लोग जो अपनों की तलाश में हैं, भटक रहे हैं जगह जगह। और अब एलएनजेपी अस्पताल में वो डीएनए सैंपल भी दे रहे हैं। अपनों की तलाश में लोग बेबस हैं। एक तरफ लोग हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसी है जो मौका वारदात पर पहुंच रही है और लगातार जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कल देर शाम ये धमाका हुआ 6:50 के आसपास और तब से आप ये कह सकते हैं कि पहले तो राहत और बचाव कार्य उस पर फोकस था, उसको अंजाम दिया गया और उसके बाद से रात से सुबह होने का इंतजार जांच एजेंसियों ने नहीं किया। रात भर जांच की जाती रही, पड़ताल की जाती रही। एनएसजी से लेकर एनआईए की टीम से लेकर फॉरेंसिक टीम से लेकर रहकर तमाम जो टीम्स हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं और वहां पर जांच कर रही हैं। एफएसएल की टीम अपने जांच के दायरे को भी बढ़ा रही है। जहां तक बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, देखिए धमाका इतना जोरदार था कि उस बैरिकेडिंग को पार करके भी कुछ टुकड़े हैं क्षत विक्षत शवों के जो बिखरे पड़े हुए हैं। आज सुबह एबीपी न्यूज की टीम की मौजूदगी यहीं इसी इलाके में थी। मैं खुद वहां ग्राउंड पर मौजूद थी और बैरिकेडिंग, सुशील, जहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है, जहां पर मीडिया कर्मियों को रोका हुआ था, हमने देखा था कैसे एफएसएल की टीम जो है उस बैरिकेडिंग को पार करके जिधर हम लोग मौजूद थे, मीडिया कर्मी मौजूद थे, वहां पर भी पहुंची और वहां से भी एक टुकड़ा जो किसी के शरीर का टुकड़ा था उस टुकड़े को भी उठाया गया, उसको जमा करके एफएसएल की टीम लेकर गई है। तो भीषण हादसा, भीषण धमाका और ऐसा धमाका जिससे एक बड़ा इलाका दहला है, पर खच्चे वहां पर गाड़ियों के उड़े और लोगों के उड़े। सुशील,
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर रोमाना न केवल परकच्छे उड़े बल्कि जैन मंदिर जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर है, एफएसएल की टीम जैन मंदिर के ऊपर तीसरी मंजिल पर भी गई है, जहाँ पर लोगों के जो छत विछत शव थे, यानी कि जो टुकड़ा था उनका, वो वहाँ पर छत पर मिला है। वहाँ से भी कलेक्ट किया गया है कुछ बॉडी पार्ट को, जो एफएसएल की टीम लेकर आई है और उनको फिलहाल एलएनजेपी भेजा भी गया है। यानी कि सीधे तौर पर जो ब्लास्ट की तीव्रता थी वो कितनी ज़्यादा थी, जहां पर रोमाना हम और आप सुबह खड़े हुए थे, उसके दूसरे साइड में गाड़ियों के कई जो पार्ट हैं वो भी बिखरे पड़े हुए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।